सदगुरु सुख दो महिमा कही न जा। जो कछु कहो तुमरे कृपा मोते कछो न बसा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। त्रैलोक के पावन प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमराध्य सद्गुरु महाराज के पाद पद्मों में कोटि कोटि बार नमन। सत्संग में आए हुए सत्संग प्रेमी महानुभाव, माता एवं भक्ति मती बहनों, सबों के अंदर विराजमान परम पिता परमात्मा को कोटि कोटि बार नमन। आज हमारे राजकिशोर बाबू अपने पुत्र के बर्थडे के शुभ अवसर पर यह ज्ञान यज्ञ करवा रहे हैं। यह यज्ञ सारे यज्ञों से श्रेष्ठ है। वृद्ध 4 प्रकार का होता है। एक होता है आयु वृद्ध, अधिक उम्र से बड़ा जो होता है 70-80 साल के उम्र दराज, उसको भी हम बाबा कहते हैं। एक होता है पद वृद्ध, यदि कोई छोटा उम्र दराज आदमी मुखिया बन जाता है तो उसको भी हम प्रणाम पाती करते हैं। वह हुआ पद वृद्ध। एक होता है संबंध वृद्ध, उम्र से आप बड़े हैं लेकिन संबंध में क्या कहते हैं, ममो लगता है, तो उसको ममो कहते हैं। इसको कहा जाता है संबंध वृद्ध। एक होता है ज्ञान वृद्ध, उम्र से कम है लेकिन ज्ञान है तो सब उसको सम्मान करते हैं। इसलिए सारे सबों से यह ज्ञान वृद्धि जो होता है सबसे बड़ा होता है। ज्ञान में बड़ा है तो समझिए कि सबसे बड़ा है। इसलिए इस यज्ञ को ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। सारे यज्ञों से यह यज्ञ श्रेष्ठ कहलाता है। इस यज्ञ के द्वारा हमारे राजकिशोर बाबू अपने पुत्र के संस्कार विधि के शुभ अवसर पर यह ज्ञान यज्ञ करवा रहे हैं। संस्कार माता के गर्भ से ही प्रारंभ हो जाता है। जब माता गर्भवती रहती है उसी समय से संस्कार बच्चे के ऊपर पड़ता है। और जन्म के बाद भी उसे संस्कार दिया जाता है। कहा जाता है जब गुरु वशिष्ठ मुनि के सारे पुत्र महाभारत के युद्ध में खत्म हो गया, मात्र एक शक्ति मुनि की पत्नी बची थी। तो गुरु वशिष्ठ मुनि ने सोचा मन में, यदि इसके गर्भ के द्वारा कहीं लड़का का जन्म हो जाता है
तो खानदान पलट जाएगा। यह ख्याल से शक्ति मुनि की पत्नी को गुरु वशिष्ठ मुनि ने एक आश्रम से दूसरे आश्रम ले जा रहे थे। कहीं इसके द्वारा लड़का जन्म हो गया तो वंश पलट जाएगा। लेकिन लेते जाते समय गर्भ से आवाज आता है, वेद वाक्य गा रहा था वो बच्चा, माता के गर्भ में वेद वाक्य गा रहा था। गुरु वशिष्ठ मुनि ने कहा, बेटी यह आवाज कहां से आ रही है? तो कहती है शक्ति मुनि की पत्नी, पिताजी आपका पोता जो है गर्भ में पल रहा है, वही वेद वाक्य गा रहा है। देखिए माता के गर्भ में है, लेकिन गर्भ से ही वह वेद वाक्य गा रहा था। कैसा संस्कारी था। जब वह बच्चा जन्म लिया तो पराशर मुनि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कितने बड़े संत हुए पराशर मुनि। गुरु वशिष्ठ मुनि के पौत्र पराशर मुनि, पराशर मुनि के पुत्र व्यासदेव जी, व्यासदेव जी के पुत्र सुखदेव जी, ऐसे वंश के हुए महान संत। तो कहने का तात्पर्य है बच्चे का संस्कार माता के गर्भ से ही पलना स्टार्ट हो जाता है। आज हमारे राजकिशोर बाबू ने बच्चे के जन्म यानी बर्थडे के अवसर पर ये संस्कार दिला रहे हैं, लेकिन संस्कार माता के गर्भ से ही प्रारंभ हो जाता है। सुभद्रा गर्भवती थी। अर्जुन ने सुभद्रा को चक्रव्यूह का रचना सुना रहे थे। छठा फाटक तक सुभद्रा ने सुन लिया। सतमा फाटक सुना रहे थे कि सुभद्रा नींद पड़ गई। कारण क्या हुआ? बच्चा जो गर्भ में पड़ रहा था, बच्चा भी सो गया, नहीं सुन पाया। कारण क्या हुआ? नहीं सुनने का कारण जन्म हुआ बच्चा का, जिसका नाम अभिमन्यु पड़ा, बड़ी योद्धा, अर्जुन का बेटा, कृष्ण का भंजा, ऐसे महान योद्धा पुत्र पैदा हुआ। छठा फाटक तो महाभारत के युद्ध में तोड़ दिया। कहा सतमा में क्या रखा है। जैसे सतमा में प्रवेश किया, अभिमन्यु मारे चला गया, नहीं सुनने के कारण। यदि सुनती मां तो अभिमन्यु मारे नहीं पड़ता। इसलिए सत्संग में आकर के गौर से सुनना चाहिए। सत्संग की वाणी को सुनो नहीं चाहिए, ध्यान पूर्वक सुनिए। और नहीं सुनने के कारण बड़ा दुख भोगना पड़ता है, दुख होता है जीवन में। इसीलिए कहा सुनी समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहि चारि फल छतनु साधु समाज प्रयाग। जो साधु संतों के वचनों को ध्यान पूर्वक सुनते हैं, सुनकर समझते हैं, समझ करके जीवन में उतारते हैं, उससे 4 फल मिलता है। कौन सा फल मिलता है? आम कटहर लीची नहीं, 4 फल अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। जिसके लिए दिन रात कमाते हैं संपत्ति के लिए, वह सत्संग से प्राप्त होता है। अर्थ की वृद्धि होती है, आपका धर्म भी बनता है, कामनाएं आपका पूर्ति होता है, और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होता है। इसलिए सत्संग के वाणी को गौर से सुनिए,
शास्त्र में आया है, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निंदा तथैव च यल्पहारी गृहस्थागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। विद्यार्थी को 5 लक्षण याद रखना चाहिए। कौवा की तरह चतुर होना चाहिए, अब बोगला की तरह ध्यान रखना चाहिए। देखते हैं बोगला को, मछली पकड़ने के लिए बोगला कितना शांत होकर के बैठता है, उसी तरह सत्संग में शांत होकर के बैठना चाहिए। गुरु महाराज जी के अगल बगल कहूं दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लगे। अगल बगल कहीं दृष्टि को मत घुमाइए। एक अपने जीवन को स्थिर बना करके, मन को स्थिर करके ध्यान करने के लिए कहा है। बोगला कैसा ध्यान करता है? सारे तरफ के दिशाओं को छोड़ करके एक मछली के लिए अस्थिर होकर के बैठता है, तब वह प्राप्त करता है। और कहा चेष्टा बको ध्यानम स्वयं निंदा तथैव च अल्पहारी गृहस्थागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। कुत्ता की तरह निंद रखना चाहिए। कुत्ता को देखते हैं भरपेट मिलता है खाना? नहीं मिलता है, लेकिन उसके बगल होकर के गुजरिएगा तुरंत उठ करके बैठ जाता है। उस तरह से यदि भोजन करते हैं तो आप भी ध्यान के पर आप विजय प्राप्त करेंगे और नींद को जीतेंगे। जीवन को बनाने के लिए कम भोजन करना पड़ता है। कम भोजन करते हैं तो आपका नींद पर आप विजय प्राप्त करते हैं और ध्यान में आपका मन भी लगेगा। भजन क्यों नहीं बनता? कारण क्या है? भजन नहीं करने में भजन नहीं बनता है, क्यों? कारण क्या है? आपका मन जो है, मन अस्थिर नहीं है, मन भागता है, मन दौड़ता है, मन काबू में नहीं है, इसलिए आपका भक्ति नहीं बनता है। इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, हे अर्जुन सुनो, मन को काबू करने के लिए पहले सत्संग की बड़ी आवश्यकता होती है। सत्संग में यदि मन लगाकर हम बैठते हैं तो मन काबू में आ जाता है। अर्जुन कहते हैं भगवान से, भगवान चंचलं ही मनः कृष्ण परमार्थी बलवत् दृढ़म् तस्य हम निग्रहं मन्यवारिषु दुष्करम्। हे अर्जुन, भगवान मन इतना चंचल है कि काबू करना मुश्किल है, मन काबू में नहीं आता है। तो भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, यथा सिंहो गजो व्याघ्रो भवे दृश्य सैने सैने तथैव वायुरंथा हंति साधकम। हे अर्जुन, जिस तरह हाथी सिंह बाघ धीरे धीरे काबू में आता है, उसी तरह तुम भी मन को धीरे धीरे काबू करो। जब मन काबू में आ जाए तब ही आपका ध्यान बनेगा, वैसे ध्यान नहीं बनेगा। ध्यान करने के लिए मन को काबू करना पड़ता है। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन अंकुशेन बिना मत यथा दुष्ट मत गजः अध्यात्म विद्याधिगमः साधु संक्रेव च वासना संप्रत्यागः प्राणस्पंद निरोधनम। हे अर्जुन, जिस तरह मदमस्त हाथी जंगल में विचरण करता है और उसको काबू करने के लिए अंकुश की जरूरी पड़ता है, उसी तरह हे अर्जुन, मन को काबू करने के लिए साधु का संग करना पड़ेगा और प्राण स्पंद के बिना मन ये काबू नहीं होगा। इसलिए सत्संग की बड़ी आवश्यकता है। जब तक हम सत्संग नहीं करेंगे तब तक मन काबू में नहीं होगा।
मन काबू हो गया, समझिए काम बन गया। कहा समुद्र लहरते थोड़िया, मन लहर घनिया। समुद्र के लहर से कई गुना ज्यादा मन की लहर है, इसलिए मन को काबू करना अनिवार्य है। कहा मन जाए तो जाए, तन को राखो थीर। अब मन बेचारा क्या करेगा, घूम करके आएगा फिर। मन गया दुकान पर शिखर खाने के लिए। हमारे सत्संगी भाई भी शिखर खाते हैं, बहुत ऐसे हैं। मन काबू में नहीं होता है। मन गया शिखर खाने के लिए, शरीर जाने देंगे तब न जाएगा मन। शरीर को नहीं जाने देंगे तो मन जाएगा, मन खाएगा नहीं खाएगा। इसलिए संत कबीर साहब ने कहा मन जाए तो जाए, तन को राखो थीर। अब मन बेचारा क्या करेगा, घूम करके आएगा फिर। यदि हम शरीर को नहीं जाने देते हैं तो मन जाएगा नहीं जाएगा, मन नहीं करेगा, घूम करके वह फिर जगह पर आ जाएगा। इसलिए मन को बस करना अति आवश्यक है। इसलिए यदि मन काबू में हो गया तो सत्संग बनना शुरू हो जाएगा। बैठते हैं ध्यान करने के लिए, ये मन क्या करता है, दौड़ करके उधर दौड़ करके उधर करता है। ध्यान होता है। बैठते हैं जप करने के लिए, और किसी से गप करना प्रारंभ कर देते हैं। कहीं खेत खलिहान में घूमना शुरू कर देते हैं। ऐसा क्यों? जब तक हम मन को काबू नहीं करेंगे तब तक भजन नहीं बनेगा। भजन बनने के लिए मन को काबू करो। जब से नाम प्रगट भया, हुआ पाप का नाश। जैसे जिंदगी आग के परे पुरानी घास। जब नाम आपका प्रगट हो गया, जाप में आप सफल हो गए, तो कहते हैं जिस तरह से सूखा हुआ घास पर आग का लुत्ती पड़ जाता है तो जल करके राख हो जाता है, उसी तरह यदि आपका जाप बन गया तो समझिए सारा पाप जल जाएगा, खत्म हो जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं एक घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुनियाद। तुलसी संगत साधु के हरो क्रोटी अपराध। एक घड़ी में 24 मिनट होता है। साधु का पढ़ाई अलग होता है। एक घड़ी में 24 मिनट, आधा घड़ी में 12 मिनट, आधो में पुनियाद 6 मिनट। तुलसी संगत साध की हरो क्रोटी अपराध। यदि आधो में आधा यदि आपका मन ध्यान में लग गया तो कहते हैं सारा पाप, करोड़ों जन्मों का किया हुआ जो पाप है क्षय हो जाता है। यदि आपने मन को काबू कर लिया तो आपका भजन बनना स्टार्ट हो जाएगा। और जब भजन बनेगा तो समझ लीजिए सारे पाप आपका क्षय हो जाएगा। हाथी, सिंह, बाघ कितना बलवान होता है, लेकिन इस 3.5 हाथ के आदमी बस करता है ना। बुद्धि लगा करके हाथी को गड्ढा में गिरा देता है, सिंह को गड्ढा में गिरा देता है। ये 3.5 हाथ के आदमी 1 महीना तक उसको खाना नहीं देता खाने के लिए। जब हिलने डुलने लगता है तो वही शेर को बिजली कोड़ा से मार करके उसको बस कर लेता है।
अब वही 3.5 हाथ के आदमी सिंह को कहता है उठो तो उठता है, कहता है बैठो तो बैठता है। इतना बड़ा हाथी वो कहता है बैठो तो बैठता है, कहता है उठो तो उठता है। यही 3.5 हाथ के आदमी। लेकिन उतना बड़ा बलवान हाथी को, सिंह को बस कर लेता है, लेकिन अपना मन को बस नहीं कर पाता है। अपना मन को बस नहीं कर पाता है। जिस दिन आप अपना मन को बस कर लिए, समझिए आपका काम बन गया, आपका काम बन गया। तब जो होगा, शास्त्र में आया है मुहूर्त मपी योग गच्छे ना सागरे मन सा सर्व तरती पापानां तस्य जन्म सदार्जितम। जो मुहूर्त भर भी नासाग में मन को रोकर ठहराता है, वह सैकड़ों जन्मों का किया हुआ जो पाप है क्षय हो जाता है। सैकड़ों जन्मों का क्या हुआ पाप जो है क्षय हो जाता है। और कहां तक कहा, ब्रह्म हत्या सहस्राणि भ्रूण हत्या शतानि च एतानि ध्यान योगस्य देहात्याग्नि निवेदनम। सारे ब्रह्म हत्या और सैकड़ों भ्रूण हत्या के पापों को ध्यान योग क्षय कर देता है। तब यह जब क्षय हो जाता है, तब वह परमात्मा और जीवात्मा दोनों एक हो जाता है। हम प्रभु प्रभु एक ही होई, अद्वैत द्वंद्व रहा नहीं कोई। तब हम और प्रभु दोनों एक हो जाएंगे, तब दोनों में कोई अंतर नहीं रहेगा। ऐसा ध्यान बन गया तो समझिए जीवन आपका कल्याण हो जाएगा, तब जीवन बनेगा। अब वैसे नहीं तो मन को घेर करके लाइए जगह पर, मन यहां से फिर भाग जाता। यह संस्कार एक जन्म से नहीं, कई जन्मों से पीछा करता है संस्कार। और इस संस्कार मन पर छाप पड़ जाता है, मन पर छाप पड़ जाता है। जैसे खैनी खाते हैं, नहीं खाते हैं तो मन कैसा करता है, चुलबुल करता है, कब खाएंगे खैनी। उसी तरह यदि आप सत्संग भजन करेंगे तो मन आपका छटपट करेगा, कब ध्यान में बैठेंगे, कब भजन करेंगे, मन पर छाप पड़ जाता है। इस तरह से आप मन को लगाइएगा तो एक न एक दिन आप यह लोक और परलोक दोनों बन जाएगा आपका। यदि भक्ति का संस्कार आपका बैठ गया तो ये भक्ति का संस्कार एक न एक दिन आपको जीवात्मा और परमात्मा से आपका मिलन हो जाएगा। इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, नेहा भी कर्मणासो अस्ति प्रतिवायो न विद्यते स्वल्प मापस्य धर्मस्य त्रातो महतो भयात्। हे अर्जुन, यदि यह जीव थोड़ा सा भी भक्ति कर लिया तो महाभय से बच जाता है। वह महाभय क्या है? मनुष्य शरीर से छोड़कर अन्य शरीर में चला जाना, यही सबसे बड़ा भय है। इससे वह बचा लेता है, इससे वह बच जाता है यदि भक्ति करते हैं तब। अर्जुन ने भगवान से कहा, भगवान, यदि मानव थोड़ा सा भक्ति किया, शरीर छूट गया, कहीं वह जीवन दुर्गति में तो नहीं चला जाता है? जैसे भजन भेद लिया, थोड़े दिन भजन भेद लिया, हुआ शरीर छूट गया, तो पूछते हैं कि हे भगवान, दुर्गति में तो नहीं चला जाता उसका जीवन? कहा, हे अर्जुन, ऐसा नहीं होता है।
कल्याणकारी व्यक्ति को कभी दुर्गति नहीं होती है। कल्याणकारी व्यक्ति को कभी दुर्गति नहीं होती है। जब भी जन्म होगा भक्ति का संस्कार उसको मनुष्य शरीर दिलाएगा। इसलिए शास्त्र में कहा, नवे नाम मूत्र विनाश अस्तस्य विद्यते न ही कल्याण कृत दुर्गति तात गच्छन्ति। हे अर्जुन, कल्याणकारी व्यक्ति को कभी दुर्गति नहीं होती है। जब भी जन्म होगा मनुष्य शरीर मिलेगा। इसलिए सत्संग का छाप मन पर पड़ना चाहिए। अभी सत्संग के महिमा के संबंध में हम लोग सुन रहे हैं। सुने, मंजन फल देखिए तत्काला, का कोई पिक बकऊ मराला। सत्संग पाकर कौवा कोयल बन जाता है, अब बोगला हंस बन जाता है। लोग सुन करके आश्चर्य करेंगे। सत्संग सुन करके कौवा कोयल बन जाता है, बोगला हंस बन जाता है। आज ही हम लोग सुने हैं ऐसा बात, लेकिन होता है। कौवा की तरह कर्कश बोलने वाला व्यक्ति जब वह गुरु से नाम दाम ले लेता है, गुरु का शिक्षा ऐसा है जैसे नाम दाम लिया उसका बुद्धि विचार ही बदल जाता है। बुद्धि विचार बदल जाता है और अपने सभी भाई के साथ बाबू भैया कह करके पुकारता है। देखिए कौवा कोयल बना कि नहीं बना। कौवा का बोली किसी को अच्छा लगता है? जिसके घर पर बैठता है कौवा ढेपा मार करके उड़ा देता है कौवा को। एक दिन कौवा परेशान होकर के गांव छोड़ करके भागे जा रहा था। कोयल बेचारी आ रही थी। कोयल ने कहा, अरे कौवा भाई कहाँ जा रहे हो? कहा क्या कहेंगे, जिसके घर पर बैठते हैं ना तो ढेपा मार करके भगा देता है। अब इस गांव में हम नहीं रहेंगे। कोयल ने कहा, देखो तुम अपना बोली को सुधार लो, हर जगह तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तुम्हारा बोली ही एक ऐसा गुण पैदा करता है जो कि लोग को अच्छा नहीं लगता है, तुमको मार करके भगा देता है। इस तरह का आदमी भी होता है कौवा के तरह। कर्कश बोलने वाला व्यक्ति जब सत्संग में आता है तो मधुरभाषी हो जाता है। और बोगला के तरह निकृष्ट खाने वाला, बोगला क्या खाता है? कीड़ा खाता है, चाली खाता है, घुरघुरा को खा लेता है। तो मनुष्य भी तो वही करता है, घोंघा से तो सब खा लेता है मनुष्य। जो नहीं खाना चाहिए वह भी खाता है। मांस मछली इतना गंदा से गंदा। मुर्गी फार्म में जाकर देखिए कितना बदबू होता है, कितना बदबू करता है मुर्गी फार्म। और वो मुर्गी को उठा करके नमक मसाला दे करके खा लेता है। कैसा गंदा चीज है। ऐसे खाने वाला व्यक्ति सत्संग में आकर के सुधर जाता है और वह हंस बन जाता है। ये सत्संग का प्रभाव है। इसलिए कहा, सुनी आचरज करई जन कोई, सत्संगति महिमा नहीं कोई। कुछ सुनकर आश्चर्य न करें कि सत्संग का महिमा छिपा हुआ नहीं है, प्रकट है सत्संग की महिमा। जो सत्संग में आ गया है उसका जीवन बदल गया, जीवन ही बदल गया। कहा सत्संग में सुख चैन मिलेगा, हलवा पूरी पकवान मिलेगा, रहने के लिए मकान मिलेगा, आदर और सम्मान मिलेगा। क्या खोजते हैं सत्संग में? सब कुछ सत्संग में मिलता है। सत्संग में आकर के तो देखिए कितना आपका सम्मान होता है, कितना आदर होता है आपका। जो व्यक्ति सत्संगी को देख करके जलन होता था
दबिया लेकर दौड़ता था मारने के लिए। आज वह व्यक्ति को देखते हैं सत्संग में आकर के, पहले कहता बंगी बाबा, हाथ जोड़कर कहते हैं बंगी बाबा। देखिए, यह देख करके मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। आज उंगली माल डाकू को देख लीजिए, उंगली माल आदमी देख करके भागता था, उंगली माल देख करके आदमी भागता था। भगवान बुद्ध जा रहे थे, उंगली माल डाकू ने कहा ठहरो। भगवान बुद्ध ने कहा मैं तो ठहर गया, भला तुम कब ठहरोगे? कहा आज तक मेरा प्रश्न का जवाब कोई नहीं दिया है, ये कौन व्यक्ति है? उंगली माल डाकू से भगवान बुद्ध ने कहा कि तुम जो इतना पाप कर्म करते हो, हत्या करते हो, कितना माता को तुमने गोद को सुना किया है, कितना माता के सिंदूर को तुमने धोया है, यह पाप का भागी कौन बनेगा? कहा जिसको कमा करके खिलाते हैं पाप का भागी बनेगा। कहा कभी पूछे हो? कहा नहीं। कहा पूछ करके आओ। भगवान बुद्ध को एक वृक्ष में बांध दिया, गया पूछने के लिए। कहा मैं जो तुमको लूटपाट करके हत्या करके मैं लाता हूं संपत्ति को, और तुम लोग को जो खिलाता हूं, इससे जो पाप होता है ये पाप का भागी बनेगी ना? पत्नी कहती है पतिदेव अभी हम खाना बना रहे थे, तवा पर मेरा उंगली जल गया, उंगली में बहुत जोर लहर दे रहा है, इस लहर को थोड़ा बोट लीजिएगा। बोटिएगा? कहीं कैसे होगा? जला है तुम्हारा उंगली, हम कैसे बोटेंगे? कहा पतिदेव पाप करते हैं या आप? आप बोटेंगे हम, आपको ही अच्छा खराब बुरा भला का आपका मजदूरी मिलेगा, आपको ही भोगना पड़ेगा। करे बुराई सुख चाहे कैसे पावे कोई, रोपे पेड़ बबूल का ओम कहां से हो। करते हैं बुराई कर्म और खोजते हैं सुख होगा, नहीं होगा। इसलिए कहा सुनी आचरज करे जन कोई, सत्संगति महिमा नहीं कोई। कुछ सुनकर आश्चर्य न करे कि सत्संग का महिमा छिपा हुआ नहीं है, सत्संग का महिमा प्रकट है। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनी कही निजोनी। वाल्मीकि डाकू हत्यारे थे, नारद दासी पुत्र थे, अगस्त की उत्पत्ति नीच स्थान से हुई थी, लेकिन ये सत्संग के प्रभाव से ये तीनों ऋषि हो गए, महान संत बन गए। किसके प्रभाव से? इस सत्संग के प्रभाव से। इसलिए कहा कौवा कोयल बन जाता है, बोगला हंस बन जाता है। देखिए यह सत्संग का प्रभाव है। इसलिए बच्चे को जो शिक्षा देते हैं या ज्ञान जो देते हैं बच्चे को, किस लिए? आगे भविष्य में बच्चा का संस्कार होगा, माता पिता का सम्मान करेगा, माता पिता का आदर करेगा, इसलिए ये शिक्षा देते हैं। कयाधु गर्भवती थी, कयाधु को बंदी बना करके इंद्र भगवान ले जा रहे थे। नारद भगवान ने उसे छुड़ा करके अपना आश्रम में रखे थे। कयाधु गर्भवती थी, लेकिन नारद जी रोज सत्संग करते थे आश्रम में, और कयाधु सुनती थी। इससे संस्कार बन रहा था। जब बच्चा जन्म लिया तो क्या नाम हुआ? भक्त प्रहलाद।
देखिए, राक्षस कुल की थी ना, लेकिन राक्षस कुल में रह करके भी सत्संग का प्रभाव पड़ा और कितना बड़ा संत बना भक्त प्रहलाद। सत्संग के प्रभाव से देखिए कहां चला गया, ये सत्संग का प्रभाव है। अष्टावक्र मुनि माता के गर्भ में पड़ रहा था, जब उनके पिताजी कोहल मुनि जब रामायण पढ़ते थे, सास को पढ़ते थे, तो बच्चा पेट से ही कहता था, माता के गर्भ से ही कहता था, पिताजी सास गलत नहीं पढ़ना चाहिए, सास गलत पढ़ने से दोष लगता है, पाप होता है। कोहल मुनि सुन करके अब फिर पढ़ना शुरू करते थे। जब गलती हो जाता था कहीं बीच में, तो बच्चा फिर कहता था माता के पेट से ही, पिताजी मैं बार बार आपको कहते हैं सास गलत मत पढ़िए, गलत पढ़ने से पाप लगता है, आप नहीं मानते हैं। इस तरह से कई बार बच्चा माता के गर्भ से ही कहा। कोहल मुनि को बड़ा गुस्सा लगा, अभी तो तुम माता के गर्भ में है, अब ये से तुम हमको खरा पढ़ाता है, अब ये से तुम हमको सिखाता है, जन्म लेगा तो तुम क्या करेगा। गुस्सा में आकर के पिताजी ने श्राप दे दिया, तुम बड़ा टेढ़ा बुझाता है, इसलिए जन्म होगा तो 8 अंग टेढ़ा मेरा तुम्हारा होगा। कारण क्या हुआ, जब बच्चा जन्म लिया तो 8 अंग टेढ़ा मेरा हुआ, जिसका नाम अष्टावक्र मुनि पड़ा। टेढ़ा मेरा तो हुआ, ज्ञान टेढ़ा मेरा नहीं हुआ। जब राजा जनक के दरबार में अष्टावक्र मुनि पहुंचे, तो राजा जनक के दरबार में बड़े बड़े विद्वान लोग बैठे हुए थे। सबों ने देख करके अष्टावक्र मुनि का शरीर देख करके हंस दिया, अष्टावक्र मुनि भी हंस दिए। सभी सभासदियों ने कहा कि महाराज आप हंसे क्यों। कहा पहले तुम लोग हंसा है, पहले तुम लोग बताओ कि तुम लोग क्यों हंसा। कहा नहीं महाराज आप ही बोलिए। कहा हमसे पूछते हो तो सुनो, आज तक मैंने जान रहा था कि राजा जनक के दरबार में बड़े बड़े विद्वान लोग रहते हैं, लेकिन यहां देखते सब चमार बैठा हुआ है, सब देखते चमार बैठा हुआ है। यह सुन करके जितने जितने महान व्यक्ति बैठे हुए थे बड़ा गुस्सा लगा, ये टेढ़ा मेढ़ा आदमी सबको चमार बना दिया, बड़ा गुस्सा लगा। अष्टावक्र मुनि ने कहा कि देखिए महाराज, जो हार मांस को पहचानता है वो तो चमार कहलाता है, चमड़ा को पहचानने वाला चमार कहलाता है। मेरा हार मांस टेढ़ा है तो ये आप लोग हंस दिए, तो आप लोग चमार नहीं तो और क्या है। काहे महाराज सुन लीजिए, मेरा शरीर टेढ़ा मेरा है, मेरा ज्ञान टेढ़ा मेरा नहीं है। नदी टेढ़ी मेरी होती है, लेकिन नदी का पानी टेढ़ा मेरा नहीं होता है। ईख टेढ़ा मेरा होता है, केतारी टेढ़ा मेरा होता है ना, लेकिन केतारी का रस टेढ़ा मेरा नहीं होता है। यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। कैसे विद्वान थे अष्टावक्र मुनि, संस्कार कहां से आया था, माता के गर्भ से। जब माता गर्भवती रहे तो माता को पवित्र रहना चाहिए, माता को
सच्ची कमाई का भोजन खाना चाहिए, शुद्ध आहार भोजन करना चाहिए, तब बच्चा जन्म जो लेगा धर्मात्मा जन्म लेगा। आप चोर पैदा करना चाहते हैं तो आपके हाथ में है, बच्चा को चोर बना सकते हैं। जब माता गर्भवती रहे ना, किसी के खेत से जाकर के चुरा करके मूली उखाड़ करके खा लीजिए, किसी का झिंगा तोड़ करके चुरा करके खा लीजिए, अब बच्चा कैसा जन्म होगा? चोर जन्म लेगा, बच्चा चोर जन्म लेगा। आप चाहिएगा बच्चा को महात्मा बनाना, तो आपके हाथ में है, बच्चा को महात्मा बना सकते हैं, यह आपके हाथ में है। इसलिए जीवन में यदि बनना चाहते हैं तो कहते हैं जलचर थलचर नवचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। धरती पर चलने वाले, आकाश में चलने वाले, पानी में चलने वाले जितने जीव हैं, का मति की रति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहां जही पाई, सो जानब सत्संग प्रभावो, लोकहु वेद न आन पाओ। यह सब सत्संग के प्रभाव से हुआ जानना चाहिए, यह सब सत्संग के प्रभाव से होता है। मति की रति गति भूत भलाए, जब जही जतन जहां जही पाए, सो जानब सत्संग प्रभावो, लोकहु वेद न आन पाओ। गुरु महाराज एक बार आ रहे थे, एक प्लेटफार्म पर बैठे हुए थे। कुछ युवक आकर के गुरु महाराज से पूछ बैठा कि महाराज जी आप क्या करते हैं? गुरु महाराज ने कहा मैं सत्संग का प्रचार करता हूं। कहा सत्संग से क्या होता है? गुरु महाराज ने कहा क्या चाहते हो? कहा बाबा चाहना का कमी है, ढेर ही चाहना है। कहा फिर भी बता। कहा बाबा आप ही बोलिए। बाबा ने कहा अच्छा बुद्धि चाहते हो कि खराब बुद्धि चाहते हो? कहा अच्छा बुद्धि चाहते हैं। कहा तुम्हारा कीर्ति संसार में फैले चाहते हो? कहा हाँ यह भी चाहते हैं। तुम अच्छा गति चाहते हो कि खराब गति चाहते हो? कहा अच्छा गति चाहते हैं। मति की रति गति, तुम भलाई चाहते हो कि नहीं? कहा भलाई चाहते हैं। तो गुरु महाराज ने कहा यह सब सत्संग के प्रभाव से मिलता है। जब सत्संग करोगे ना तो यही सब चीज मिलेगा। सत्संग में यही सब प्राप्ति होता है। सत्संग में सुख शांति है, नौका है मझधार की, जो इस नौ पर चढ़ चुका भवसागर उसने पार की। जो सत्संग में आ गया समझिए जीवन आपका उद्धार हो गया। सठ शुद्ध रही सत्संगति पाए, पारस परस कुधातु सुहाई। सठ कहा जाता है मूर्ख को। मूर्ख आदमी भी सत्संग में आकर के सुधर जाते हैं। मूर्ख आदमी सत्संग में आकर के सुधर जाते हैं। जिस तरह से पारस के स्पर्श से लोहा सोना हो जाता है, उसी तरह ज्ञानी के नजदीक बैठते बैठते अज्ञानी भी ज्ञानी बन जाता है, वह भी ज्ञानी बन जाता है। सत्संग का इतना प्रभाव है। इसलिए कहा विधि हरिहर कवि को विद बोने, कहत साधु महिमा सब जाने। सत्संग की महिमा ब्रह्मा विष्णु महेश सरस्वती कवि पंडित साधु की महिमा कहने में लजाते हैं, लाज लगता है। कहा सो मौसम कही जात न कैसे, सागमणि के मणिगण गुण जैसे। वह महिमा मुझसे किस तरह नहीं कही जाती है, जिस तरह साग बेचने वाला मणियों के गुणों को नहीं कह सकते। जो रात दिन साग बेचता है उसको कहिएगा सोना कैट का भरी है,
क्या बताएगा वो? बोलेगा वो? क्योंकि सब दिन साग बेचा है, हीरा जवाहर का दाम बताएगा? नहीं बताएगा। उसी तरह से लक्ष्मी सरस्वती ब्रह्मा विष्णु महेश साधु के महिमा कहने में लजाते हैं। इतना सत्संग की महिमा है। इसलिए कहा बंधु संत समान चेत, हित अनहित नहीं को, अंजुलिगत शुभ सुमन जिमी सम सुगंध करी दो। जिस तरह से दोनों हाथों का फूल बायां और दायां का विचार छोड़ करके बराबर सुगंध देते हैं, उसी तरह संत जो होते हैं मित्र और शत्रु के साथ एक समान व्यवहार करते हैं, सबके लिए बराबर। जिस तरह से चंद्रमा एक बार भी नहीं कहती है कि हम चोर के घर पर प्रकाश नहीं डालेंगे, उसके लिए सब बराबर है। ठीक उसी तरह संत जो होते हैं मित्र और शत्रु के साथ एक समान व्यवहार करते हैं। यह सत्संग की महिमा है। सत्संग का महिमा साधारण नहीं है। एक राजा को एक नौरी थी, बेचारी नौरी दिन भर काम करती थी राजा के यहाँ। जब शाम होता था तो मालकिनी ने पैसा दे करके कहती थी जाओ बाजार से सब्जी ले लो। तो जाती थी नौरी, बाजार में दब सब सब्जी खरीद लेती थी, 2-4-5 टका उससे बचा लेती थी। रोज उसका यही काम, ढेर दिन से ऐसे करते आ रही थी। एक दिन जा रही थी बाजार सब्जी लेने के लिए, इसी तरह से सत्संग हो रहा था। अब नौरी क्या किया, बैठ गया सत्संग में। सत्संग में जो बैठा ना, सत्संग में सुना मालिक के साथ कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, नहीं चोरी करना चाहिए। दिमाग में घुस गया नौरी को। गया बाजार, बढ़िया बढ़िया सब्जी खरीदा उस दिन, बढ़िया बढ़िया सब्जी लिया, लेकिन उस दिन भी 2 टका बच गया। और दिन तो दब सब सब्जी खरीदती थी, आज बढ़िया बढ़िया सब्जी खरीदी, फिर भी 2 रुपया बच गया। उस दिन जाकर के मालकिनी से कहा कि मालकिनी ये 2 रुपया रख लीजिए, बच गया है। मालकिनी तेज थी, मालकिनी ने कहा कि गे नौरी अत्या दिन तो हमरा यहाँ रहल, कहिए 2 टका घुमाए के नहीं दिल, आज की बात सीखे से तो 2 टका हमरा घुमाए के दे। कहे यार सत्संग सुनने रहिए। कहा सत्संग में तुम क्या सुने? कहा आज सत्संग में सुने हैं जीवन में झूठ नहीं बोलना चाहिए, न मालिक से चोरी करना चाहिए, इसलिए आज तुम 2 रुपया रख लो। मालकिनी ने मालिक से जाकर के कहा आज नौरी ने सत्संग सुना है और सत्संग सुन करके आज 2 रुपया बचा करके आई है, जो कि आज वापस करती है। मालिक कहता है आज दिन से तुम जो है ना घर का काम काज छोड़ करके सत्संग में जाकर के बैठा करो, और सत्संग सुन करके जब आएगी ना तुम हमको सुनाना, और तुम्हारा जो मजदूरी है ना, मजदूरी तुम्हारा वही मिलेगा। उस दिन से नौरी जाकर के सत्संग सुनने लगे, और जब आती थी शाम में तो बैठ करके मालिक मलकिनी दोनों सत्संग सुनते थे, और दोनों को सुनाती थी नौरिया ने सत्संग। सुनाते सुनाते गांव के लोग सब कुछ देखा कि इसका जो नौरी है सत्संग सुनाती है, आकर किसी तरह से बैठने लगी। बैठते बैठते बहुत लोग आने लगा सत्संग में। कहा
प्रवचनकर्ता के लिए मंच होना चाहिए, ऊंचा जगह स्थान होना चाहिए। मालिक का मौज, बहुत बढ़िया मंच बन गया। अब मंच पर बैठ करके नौरी सत्संग सुनाने लगा। सुनाते 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 जब आरती लगती थी ना, सब कोई नौरी को आकर के प्रणाम करता था।